राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए। क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बिना व्रत जो है वो पूरा नहीं माना जाता है। ये जो व्रत होता है, इस व्रत में पारण बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। पारण आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं या आप घर पे भी पारण जो है वो कर सकते हैं, सीधा जो है वो निकाल सकते हैं, या यूँ कहूँ कि दान पुण्य जो है वो आप घर से निकाल के भी भिजवा सकते हैं, या आप चाहें तो मंदिर में जाके भी दान पुण्य कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जैसी सुविधा आपको मिल सके। सबसे पहले सुबह आप लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा, आराधना जो है वो ज़रूर करें। अब देखिए, आपने अगर अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो सुबह उनको स्नान ध्यान करवाइए और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना जो है वो कीजिए। यदि आपने अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं बैठाए हैं, आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किए थे पद्मिनी एकादशी में, या युगल सरकार की पूजा किए थे, या आपने जो विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की जो फ़ोटो है उसके साथ पूजा की थी, जहाँ भी चौकी में या मंदिर में जहाँ भी आपने पूजा की थी, वहाँ पे द्वादशी तिथि पर आपको स्नान ध्यान करके उनकी पूजा जो है वो सही समय पे आपको करना है। और याद रखें, व्रत का पारण बिल्कुल सही समय पर करना चाहिए, नहीं तो जो व्रत होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए, अब मैं आप सबको बता देती हूँ कि पारण जो है वो आपको कैसे करना है, किस प्रकार से दान पुण्य जो है वो निकालना है। तो आप अगर घर पे पारण कर रहे हैं, यानी कि घर पे सारा सामान जो है वो निकाल रहे हैं, तो घर पे कर लीजिए। और यदि आप मंदिर जाना चाहते हैं या जा सकते हैं तो मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से, अगर आपने जो मान लीजिए कि चौकी लगाई थी, तो उसी पे आप जो पूजा है वो करके और फिर दान पुण्य निकाल सकते हैं। दान पुण्य, या यूँ कहूँ कि जो सीधा है वो निकाला जाता है, तो उसमें एक व्यक्ति के खाने जितना सामान निकाला जाता है। जो भी सामान आप दान करना चाहते हैं या जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, वो चीज़ें आप निकाल के दान कर सकते हैं। सीधा इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी जो कच्चा खाना होता है, जो आटा, दाल, चावल, ये सब जो होते हैं वो आपको ज़रूर दान में देने होते हैं। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप एक ब्राह्मण और उनकी जो पत्नी होती हैं उनको बुलाकर घर में भोजन जो है वो भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सबको दान दिखा रही हूँ, दान में मैं क्या क्या निकाल रही हूँ। देखिए, दान की कोई सीमा नहीं होती है, आप कम ज़्यादा सामान जो है वो ले सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दान में आलू, इसके साथ ही साथ हरी मिर्ची और कुंदरू और टमाटर जो हैं वो रखे हुए हैं। ये सब्जी के रूप में मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि एक जन को भोजन जो है वो करवाने जितना दान निकाला जाता है, तो ये सामान मैंने निकाला है। और इसके साथ ही साथ सब्जियों में जो भी पड़ता है, चाहे वो मसाले हो गए, जैसे मैंने कटोरियों में ये हल्दी और धनिया पाउडर निकाला है, आप छोटी छोटी पैकेट या किसी पेपर में लपेट के भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मसाले और ये सब्जियाँ जो हैं वो निकाली हुई हैं। और अब हम क्या रखने वाले हैं, देखिए, सारा सामान जो है वो आप निकाल लीजिए, किसी प्लास्टिक में डाल के आप जो मंदिर है या दान है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सामान निकाला है। इसके साथ ही साथ अब हम जो आटा है उसका भी दान करेंगे, चावल का दान करेंगे, या जो भी सामान आप दान कर रहे हैं वो सारा सामान आप रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये आटा जो है वो रख लिया है। आप पैकेट वाला भी आटा ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। कम इतना मत दीजिए कि किसी का पेट ना भरे, लेकिन ज़्यादा आप कितना भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आटा जो है वो भी ले लिया है। ये चावल हैं, चावल ध्यान रखें, कभी भी उबले चावल और सफ़ेद चावल दान नहीं किए जाते हैं। आप इसमें थोड़ा सा नमक या हल्दी जो है वो मिला के दान कर सकते हैं। ऐसे सफ़ेद चावल दान ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ कुछ जो दक्षिणा है, या आप जो एकादशी तिथि में दक्षिणा चढ़ाते हैं वो भी आप रख सकते हैं, या अपने सामर्थ्य के अनुसार 100, 50, 20, 10 जो भी है वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दाल की एक पैकेट रखी हुई है, साथ ही साथ जीरा की एक पैकेट रखी हुई है, नमक रखा हुआ है एक पैकेट। आप पैकेट की जगह थोड़ा थोड़ा सा भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो आप पैकेट में भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिर्ची का जो पैकेट
पैकेट है वो भी रख दिया है साथ ही साथ में। और ये सामान जो है वो मैंने सीधा के लिए निकाल दिया है। तो आप इसी प्रकार से सामान निकाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं और मंदिर में दान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, अगर कोई घर पे आ सकता है तो उनको भोजन करवाइए, नहीं तो ऐसे आप पैकेट बना के और किसी भी प्लास्टिक में डाल के अपने हस्बैंड से या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे या बच्चों से मंदिर में रखवा दीजिए, जो पुजारी जी हैं उनको दिलवा दीजिए। तो इस प्रकार से ये सीधा जो है वो निकल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब सीधा निकल जाता है फिर आपको अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है बिना लहसुन प्याज का। और याद रखें, द्वादशी तिथि पे चावल जो है वो ज़रूर बनते हैं। तो आपको चावल बनाने हैं, भले ही आप चावल की खीर बनाएं या आप जो नमकीन चावल हैं या मीठे चावल हैं वो बनावें, और फिर उसी से भगवान का भोग लगावें और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। तो देखिए, तुलसी दल वाला जो पानी होता है, आप सबसे पहले वो जल लें जिसको चरणामृत कहते हैं, और उसके बाद आपने जो भी भगवान को मान लीजिए जो द्वादशी तिथि पे भोजन बनाया है वो भगवान को भोग लगाइए। पहले जो भी बनाया है, सब्जी चावल या दाल चावल रोटी जो भी लगाया है वो पहले भगवान को भोग लगाइए, और उसके बाद वही खाकर आप व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरल तरीके से आप एकादशी व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं। जो भी एकादशी होती हैं वो सब सेम एकादशी होती हैं, बस थोड़ी कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है, लेकिन पारण का जो समय होता है और पारण मान लीजिए जो शुभ मुहूर्त होता है उस समय पे आपको करना अनिवार्य है, और पारण में आपको सीधा जो है वो निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी जो एकादशी होती हैं उसमें सेम ही जो पारण है वो किया जाता है, किसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो ज़्यादातर एकादशी का पारण जो है वो सबका एक जैसा होता है। तो इस प्रकार से आप जो एकादशी व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। अब एकादशी व्रत में शुभ मुहूर्त में पारण करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो आप इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको सही समय पे व्रत का पारण जो है वो करना है। तो अब जो व्रत का पारण है वो आपको किस समय पे करना है, तो देखिए ये 27 तारीख को जो व्रत है वो रखा गया है। कुछ लोगों ने 26 को भी रखा है, लेकिन 27 वाली जो एकादशी है वो सर्वश्रेष्ठ थी। तो 27 तारीख को आपने व्रत रखा है, तो 28 तारीख को इस व्रत का आपको पारण करना है। पारण करते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी हम सामग्री दान कर रहे हैं, इस प्रकार से अपनी चुनरी में साड़ी जो भी आपने बांध रखा है उसमें आपको थोड़ा सा जल लेके मिनसना होता है, तभी दान मिनसना होता है, तभी जो दान है वो पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से आप करके और फिर जो दान पुण्य है वो निकाल सकते हैं। अब मैं आपको पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं, तो जो पारण का शुभ समय है जब आपको पारण करना है, चलिए मैं आप सबको पारण का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो 5:26 से लेकर 7:56 तक व्रत का जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो बताया गया है। तो इस बीच आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ पारण के बारे में आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम।